आज हम लोग जानेंगे एब्डोमिनल अल्सर के बारे में कि पेट में अल्सर किस प्रकार से होती है और इसका क्या कारण है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग जानेंगे एब्डोमिनल अल्सर के बारे में। तो सबसे पहले एब्डोमिनल अल्सर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक ऐसा जख्म जो कि हमारे पेट के अंदर होती है, जो पेट के भीतर होती है, और इसका होने का कारण जो होता है वो दूषित प्रकार का भोजन या दूषित जल या वाटर को पीने से होता है, जिसमें कि एक बैक्टीरिया होती है जिसे कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है, और उसी बैक्टीरिया के कारण ये अल्सर बनती है। तो जो एब्डोमिनल अल्सर होता है वो हमारे एब्डोमिनल में, ड्यूडेनम में, हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में कहीं भी हो सकते हैं। और ये जो बैक्टीरिया होती है ये बहुत ही डेंजरस होती है, क्योंकि ये अल्सर आगे चल के ये कैंसर का भी रूप ले लेती है, जिसे कि कोलोन कैंसर या लीवर कैंसर, बहुत तरह के कैंसर का रूप ले लेती है। तो एब्डोमिनल पेन जो होती है इसमें किस प्रकार का आपको मालूम होगा कि ये अल्सर का पेन है या मामूली पेन है। तो हम लोग आज डायग्नोसिस करेंगे कि कैसे आप जानेंगे कि ये अल्सर का पेन है, किसी प्रकार का एब्डोमिनल जख्म का पेन है, या कि ये नॉर्मल एसिडिटी गैस का पेन है। तो सबसे फर्स्ट, जब हमारे स्टमक में जब पेन होती है और पेन के साथ अगर आपको बर्निंग सेंसेशन होता है, अगर जलन महसूस होती है, तो ये सिंपल एक एसिडिटी गैस की पेन होती है। लेकिन जब आपको पेट के निचले भाग में बीच सेंटर में अगर पेन होती है, या लेफ्ट या राइट साइड में पेन होती है, और ये असहनीय पेन होती है, और जब आपको पेन होती है उसके बाद फिर कुछ समय के बाद, जैसे कि आप अगर कुछ घर का नुस्खा यूज करते हैं, जैसे कि गर्म पानी से सेका करना, गर्म पानी पी लेना, या अजवाइन का यूज करना, अगर इस प्रकार का कुछ करते हैं तो कुछ समय के लिए ये पेन कम हो जाती है। लेकिन पुनः एक दिन के बाद या 6 घंटे से 10 घंटे के बाद फिर से अगर असहनीय पेन होती है, दर्द होती है, तो ये सिग्नल होता है कि आपके पेट में अल्सर हो सकती है। ऐसे पाया गया कि अगर आपको राइट साइड में अगर पेन होती है तो ये अपेंडोलाइसिस का लक्षण होता है, जो कि राइट साइड में होती है। और अगर आपको लेफ्ट साइड में या सेंटर में अगर पेन होती है तो ये अल्सर का सिम्टम होता है, जिसमें कि असहनीय दर्द होती है। और ये जो अल्सर होती है ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया का कारण होता है, जो कि दूषित जल और कंटामिनेटेड फूड, जो दूषित फूड होते हैं जो आप मार्केट से लाते हैं, जो हमारे रोड पे होते हैं, जो चाइनीज फूड होते हैं, यही फूड में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। जहाँ की बहुत ज़्यादा धूलकण होती है, बहुत डस्ट पार्टिकल जहाँ होता है, उसी एरिया में ये बैक्टीरिया पाया जाता है। और कभी कभी ये बैक्टीरिया के कारण डायरिया भी हो जाती है। एब्डोमिनल पेन के साथ आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकती है। तो इस प्रकार से एब्डोमिनल अल्सर का डायग्नोसिस किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि इंडोस्कोपी टेस्ट बोला जाता है, जो कि हमारे नाक या मुंह के द्वारा एक नली का पाइप डाला जाता है और उससे देखा जाता है कि हमारे पेट में किस प्रकार का अल्सर है। क्योंकि जो अल्सर होती है, जो जख्म होती है, उसका साइज क्या है और वो किस कंडीशन में है, इसके लिए स्पेशल एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। जो एब्डोमिनल अल्सर होते हैं उनके लिए हाई डोज स्पेशल एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया होती है, 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है और 1 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है।
तो जो हमारे पेट में जो अल्सर काउज करता है, जिससे जख्म होती है, वो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है। तो इसके लिए जो एंटीबायोटिक होती है, जो एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक सकती है, जिसे किल कर सकती है, उसी प्रकार का एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है और ये लंबे समय तक यूज किया जाता है, जिसके बाद ये अल्सर ठीक हो पाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा अल्सर हो जाती है, बहुत गंभीर हो जाती है, तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। इसके लिए एब्डोमिनल सर्जरी भी किया जाता है और अल्सर को वहाँ से रिमूव किया जाता है, काट के निकाला जाता है। तो हम जब भी किसी प्रकार का अगर पानी पीते हैं तो उसे पहले आप अच्छे से छान के उसे गर्म करके उसके बाद ठंडा करके आप पिए, ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया हो वो बैक्टीरिया किल हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। अन्यथा अगर आप किसी प्रकार का दूषित जल पीते हैं, अगर आप कंटामिनेटेड दूषित भोजन करते हैं, तो आपको किसी प्रकार का भी इस प्रकार का अल्सर, डायरिया, यहाँ तक कि बहुत सारे बीमारी आपके शरीर में आ सकती है। तो इसलिए अपने भोजन को स्वच्छ और शुद्ध बनाकर खाएं और जहाँ तक हो कि बाहर का फूड जो होती है उसे अवॉइड करें, उसे छोड़ दें, क्योंकि बाहर के जो भोजन होते हैं वो ज़्यादातर दूषित होते हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर रोड साइड में अगर खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, और वो डस्ट में बहुत सारे वायरस भी होते हैं, जिसके कारण आपको वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें कि आपको एलर्जी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, यहाँ तक कि आपको हेपेटाइटिस तक भी हो सकती है। तो आप बाहर के फूड से बचें और कोशिश करें कि जहाँ साफ़ सुथरी जगह हो, जो साफ़ जगह हो, वहीं आप भोजन करें और अच्छे जल का सेवन करें और अच्छे भोजन करें, क्योंकि दूषित भोजन ही हमारा बीमारी का कारक होता है, उसके कारण ही बीमारी हमारे शरीर में आती है। इसलिए आप कोशिश करें कि अच्छा भोजन करें और स्वच्छ रहें। तो आज हम लोग जानें कि किस प्रकार से एब्डोमिनल अल्सर का डायग्नोसिस होता है और आप किस प्रकार का मेडिसिन यूज होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इस वीडियो के लिए आपको और जानकारी चाहिए तो हमारे इंग्लिश चैनल पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावे हमारे वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, जो कि www.techcares.co.in पे अवेलेबल है। और अगर आप हिंदी में हमारे वीडियो के से आप खुश हैं और अगर आप ज़्यादा इसमें जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको डीप स्टडी करनी है या ज़्यादा जाननी है, तो आप हमें कमेंट करें। और आज के लिए धन्यवाद।